आए उस्ताद अरशद अली नकवी का। आपको मैं ब्रीडिंग सेटअप दिखाता हूँ। ये कुछ कबूतर दाना भी खा रहे हैं और ये सर जो है दाएं तरफ ये सारा ब्रीडिंग सेटअप है। ये छोटा मोटा सेटअप रखा है, ज़्यादा लाखों करोड़ों का सेटअप नहीं है उस्ताद के पास, मगर दिल खुश करने के लिए उस्ताद ने बनाया हुआ है। ये यहाँ पे ये पूरी काबा के वगैरह बनी है और खाने बने हुए हैं यहाँ पे। इस तरफ ब्रीडिंग सेटअप है पूरा उस्ताद का। और ये बाएं तरफ जो है यहाँ पे उड़ने वाले कबूतरों का सेटअप है। ये सारे जितने उड़ान वाले कबूतर हैं वो सारे यहाँ पे है। इस तरफ दूसरे पिंजरे में तो वालिद जो थे उनको कबूतरबाजी का शौक पड़ गया और वो माशाल्लाह भाऊ शम्मस बड़े नामवर उस्ताद गुजरे लाहौर की मोनी रोड पे रहते थे। तो मेरे वालिद अशरफ अली जो थे उनके शागिर्द। बहरहाल फिर ये शौक जो है समझ लें कि वो कहते हैं ना कि ब्लड में ही होता है। तो फिर मेरे अंदर भी बचपन से ही ये जो है ना, तकरीबन मुझे याद है कि 5-6 साल का था तो वहाँ पे फिर उस्तादों में बैठना शुरू कर दिया। 3-4 दोस्त मिल गए कबूतरबाज एक से, तो बाजियाँ उड़ा रहे हैं, शुगर कर रहे हैं। बहरहाल उस वक्त कबूतर जो है 11-12 बजे तक ही, 11 बजे, 11-10, 11-12 बजे ऐसे ही उड़ते थे गर्मियों में। अप्रैल में ज़्यादातर बाजियाँ उड़ाते थे हम लोग। फिर थोड़े से हुए तो हम उस्ताद सादिक थे, सादिक टोके वाले के नाम से मशहूर थे। जीटी रोड पे कप स्टोर से थोड़ा सा पहले उनकी छत थी। नीचे उन्होंने गाय भैंसों का पट्ठे काटने का टोका रखा हुआ था, ऊपर उन्होंने कबूतर रखे हुए थे। तो वो बाजियाँ उड़ाते थे। बड़े उस वक्त के बड़े नामवर उस्ताद थे। उनके साथ हम टच हो गए। अपने सीनियर जो हमारे दोस्त साहब थे उनके साथ एक तो 4-5 साल उनके साथ हम टच रहे। तो बहरहाल वो हमसे सिर्फ बादाम छिलवाया करते थे। तो फिर वो खुद चखते थे, खुद चख के उसको हमें देते थे, लो जी ये कड़वा नहीं है, ये छाँट के कड़वे निकालते थे। फिर वो फिर हमसे कुटाई करवाते थे। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है दोस्तों। आज हम मौजूद हैं उस्ताद अरशद अली की छत पे, जिनका ताल्लुक़ कराची से है। और इनसे आए पूछते हैं ये इस शौक़ से कब से वाबस्ता है और कितने साल हो गए इस शौक़ ये अपने शौक़ करते हुए कबूतरों का। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप दोस्तों को, सब सुनने वालों को, जानने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी उस्ताद, आप बताएं आप कितने सालों से इस शौक़ से वाबस्ता है? सालों से तो आप कह सकते हैं कि बचपन से ही जो है ना, असल में ये हमारा जो है ना मौरूसी शौक़ बन गया हुआ। तो पहले हमारे दादा पालते थे, पाकिस्तान बनने से पहले लाहौर में उन्होंने रखे हुए थे। वो शौक़ करते थे फैंसी कबूतरों का, लका फैंसी इस तरह के लाते थे, इंडिया से भी लेके आते थे। तो उसके बाद मेरे वालिद जो है वो इस शौक़ से टच हो गए, क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले जो है लोगों के पास शुगल यही होते थे। कोई कबूतरबाजी करता था, कोई तीतरबाजी कर रहा है, कोई सुर्खबाजी कर रहा है, कोई मुर्गे लड़ा रहा है, कोई पतंगे उड़ा रहा है। तो हमारे मेरे ताया चाचा जो थे उनकी तादाद थी 7। तो सातों के सातों जो है ना किसी न किसी ऐब में मुंसलिक थी। यानी कि कोई सुर्ख पाल रहा है, कोई कबूतरबाजी, कोई पतंगे को कुछ कोई कुछ। तो वालिद जो थे उनको कबूतरबाजी का शौक पड़ गया और वो माशाल्लाह भाऊ शम्मस बड़े नामवर उस्ताद गुजरे लाहौर की मोनी रोड पे रहते थे। तो मेरे वालिद अशरफ अली जो थे उनके शागिर्द थे। तो बहरहाल जब मैं पैदा हुआ तो 4-5 साल का ही था, तो मैं कबूतरों में घुसने लगा। तो वालिद को ये बात पसंद नहीं थी। वो कबूतर जो है अपने घर से उठा के छत से ले गए। अकबरी मंडी लाहौर में हमने रखे हुए थे, रिहाइश हमारी मुश्तरका दी गई। तो वो कबूतर वहाँ से उठा के ले गए। बहरहाल फिर ये शौक़ जो है समझ लें कि वो कहते हैं ना कि ब्लड में ही होता है। तो फिर मेरे अंदर भी बचपन से ही ये जो है ना, तकरीबन मुझे याद है कि 5-6 साल का था तो
मुझे अच्छी तरह याद है कि मेवा मंडी में, पुरानी ग्वाल मंडी, उसको मेवा मंडी कहते हैं, तो गर्मियों की रातें थी। मैं 5-6 साल का था। तो आगे जो है वो बरांडा टाइप था, इधर सहन था और पीछे जो है कमरा टाइप का था। तो हम सहन में सो रहे थे गर्मियों में। तो रात के 1-1:30 का टाइम होगा, मेरी आँख खुली तो मैंने कबूतर बैठे हुए देखा अपने ऊपर। ऐसे सामने छत सी थी, बरसाती टाइप की। तो मैंने अब्बा जी करके ना अब्बा जी को उठाया, अब्बा जी बूतर। तो हमारे वालिद उठो, उन्होंने जाके पकड़ लिया। तो मसला ये वाक़या बताने का मकसद ये है कि ये बचपन से ही जो है ना हमारे ब्लड में चला आ रहा है, तकरीबन 5 साल की 6 साल की उम्र। उसके बाद फिर हम होते होते फैज़ बाग के इलाके में आ गए। तो फैज़ बाग में जो उस वक्त मेरी उम्र थी 12-15 साल होगी, 15-14 साल। तो वहाँ पे फिर उस्तादों में बैठना शुरू कर दिया। 3-4 दोस्त मिल गए कबूतरबाज एक से, तो बाजियाँ उड़ा रहे हैं, शुगर कर रहे हैं। 12 उस वक्त कबूतर जो है 11-12 बजे तक ही, 11 बजे, 11-10, 11-12 बजे ऐसे ही उड़ते थे गर्मियों में। अप्रैल में ज़्यादातर बाजियाँ उड़ाते थे हम लोग। फिर थोड़े से हुए तो हम, उस्ताद सादिक थे, सादिक टोके वाले के नाम से मशहूर थे। जीटी रोड पे कप स्टोर से थोड़ा सा पहले उनकी छत थी। नीचे उन्होंने गाय भैंसों का पट्ठे काटने का टोका रखा हुआ था, ऊपर उन्होंने कबूतर रखे हुए थे। तो वो बाजियाँ उड़ाते थे। बड़े उस वक्त के बड़े नामवर उस्ताद थे, उनके साथ हम टच हो गए। अपने सीनियर जो हमारे दोस्त साहब थे उनके साथ एक तो 4-5 साल उनके साथ हम टच रहे। तो बहरहाल वो हमसे सिर्फ बादाम छिलवाया करते थे। तो फिर वो खुद चखते थे, खुद चख के उसको हमें देते थे, लो जी ये कड़वा नहीं है, ये छाँट के कड़वे निकाल देते थे वो, फिर हमसे कुटाई करवाते थे डोरी में। उसके बाद फिर वो बसंतपुरे शिफ्ट हो गए। तो 3-4 साल वहाँ भी कबूतरबाजी की, 1-2 दफ़ा बाजियाँ भी उड़ाई वहाँ पे। तो हारे भी और 1-2 जीते भी, ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। 83 में फिर मैं कराची आ गया। कराची आया तो यहाँ फिर मैं रोज़गार के सिलसिले में आया था। तो यहाँ भी 2-4 साल तो खैर कबूतरबाजी छुटी रही, लेकिन बहरहाल फारिग वक्त में सहन में बैठ के देखते रहते थे आसमान की तरफ, सिंधियों के उड़ रहे हैं, उनके उड़ रहे हैं। तो एक शौक़ तो था ना। तो फिर वो अल्लाह ने जॉब भी कर दी और फिर एक सबब बना दिया कि फिर कबूतरबाजी में घुसी। तो 90 में मैं उस्ताद मिर्ज़ा तैमूर से 10 नंबर, बड़े लेजेंड उस्ताद थे, बड़े इखलाक वाले और समझ लेंगे। उनका मैं शागिर्द हुआ था 91 में, शायद 90 या 91। तो जब से जो है मैं इस शौक़ से मुंसलिक हूँ। तो फिर ये मकान, पहले ये चादरों का मकान था, 1 मंजिल बनाई, 2 मंजिल बनाई। तो कबूतर जब से चले आ रहे हैं, तकरीबन 91 से ही चले आ रहे हैं। मतलब शौक़ जो है वो छूटा नहीं। फिर कई दफ़ा मैंने कराची पीजन वेलफेयर में भी उड़ाई हैं बाजियाँ और हारे ही हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि हारे ही हैं, क्योंकि इस शौक़ में जो है वक्त चाहिए, पैसा चाहिए, आपके पास फाइनेंशियली मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और अब तो बहुत ज़्यादा जो है ना पैसे का और उसका ताल्लुक, क्योंकि बीमारियाँ बहुत आ गई हैं, मेडिसन इनकी महंगी मेडिसन है, आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे मर जाते हैं, अच्छे मर जाते हैं। बहरहाल वो सिलसिला वहाँ से चलता रहा। तो चूँकि मैं अपने उस्ताद का सीनियर शागिर्द था उम्र के लिहाज से, वैसे उन्होंने मुझे बाख्तियार खलीफा बनाया। तो 2004 में उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, कुछ मैं फैमिली प्रॉब्लम में फंसा हुआ था। तो 2004 में फिर करते करते फिर अच्छा उसके बाद पट्टी वाले आ गए। हमने शौक़ किया हाई फ्लायर का।
हमेशा बचपन से ही हाई फ्लायर का काबियों का शौक करते आ रहे हैं। और कुछ घरेलू परेशानियों की वजह से जो इस शौक से अलग हो गए। दाना वगैरह सिर्फ डालने में बड़ी दिक्कत होती थी, टाइम नहीं मिलता था। शौक पे जाना, सुबह निकलना, शाम में आना ही हमारा फिर 5-6 साल जो है ना। और कबूतर तो थे घर में, लेकिन इतना मैं इन्वॉल्व नहीं रहा। उसके बाद फिर ये है कि मैंने, अब यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती। मेरे बड़े बेटे को भी शौक़ पड़ गया बचपन से ही। वो मैं शॉप पे जाता था तो उसको मैं लेके छत पे आ जाता था कि चलो ये खेलता रहेगा, और बेगम से कहना आप नाश्ता बनाएं, ये मैं खिला रहा हूँ। वो उसी खेल में उसको भी शौक़ पड़ गया। और फिर वो मैं कह सकता हूँ कि अब तो वो बहुत हद तक बहुत आगे चला गया। हमसे भी ज़्यादा मालूमात नेट के ज़रिए, क्योंकि अब मीडिया बीच में आ गया है, तो नेट पे बड़ी बड़ी मालूमात वो देखते रहते हैं कबूतरों के बारे में, कबूतर परवरी के बारे में। तो वो काफ़ी हद तक समझदार हो गया और बहुत इन्वॉल्व इसमें। समझ लें कि ये शौक़ जो है अब चौथी लड़ी में शामिल हो गया। तो अब ये है कि अभी 2 साल पहले मैंने पगड़ी ली थी अपने उस्ताद के नाम से। मेरे उस्ताद की पगड़ी पड़ी हुई थी। 10-12 साल मैं टच नहीं रहा, पगड़ी में इंटरेस्टेड नहीं था। तो मेरे दोस्त साहब ने कहा कि भाई अरशद भाई आप पगड़ी लें, खेल बनाएंगे। उनके ज़बरदस्त जोर पे, इसरार पे भी पगड़ी ली। तो पिछले 2022 का जो साल गुजरा है, 15 मई से कराची पिजन वेलफेयर के जो है वो उड़े थे, टूर्नामेंट उड़ा था, उसमें भी उड़ाई थी। बहुत मज़ा आया और समझ ले कि नंबर ऊपर नीचे होते रहे। 5 उड़ाने थी, 5 में बहुत एंजॉय किया। दोस्त साहब भी आए हुए थे तो बहुत उन्होंने एंजॉय किया। तो भाई ये सिलसिला है। अभी ये सेटअप है, कबूतर और बनाए हैं। इंशाल्लाह ये है कि जब तक लाइफ है शौक़ करते रहेंगे। उस्ताद थोड़ा सा आप अपने ब्रीडिंग सेटअप्स के बारे में बताएं कि किस तरह से सेटअप किया जाता है और किस तरह से करना चाहिए, हमारे दोस्तों को बताएं थोड़ा सा। ब्रीडिंग सेटअप जो है ना शाहजी, ये तो एक लंबा प्रोसेस है। जोड़े बनाए जाते हैं। ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना वो बच्चे उड़ाने के शौकीन नहीं होते, इंटरेस्ट नहीं लेते। बाहर से लाए, यार दोस्तों से ले आए, मार्केट से खरीदे और उनको खिला लिया। उसमें से ये होता है कि बाई चांस पे होता है, कोई अच्छा निकल आता है, ज़ाया ज़्यादा होते हैं, भागते ज़्यादा हैं। और इस वक्त जो है इस शौक़ में मुकाबला बड़ा सख्त हो गया, क्योंकि आप अपने कबूतर शाम तक नहीं उड़ाएंगे ना तो आप अपने समझ लें हल्के में इज्जत नहीं पाएंगे। छोटे मोटे उस्ताद जो है ना 10 बजे 12 बजे वाले, 2 बजे 1 बजे वाले भरे पड़े हैं, बहुत से उस्ताद हैं। तो उर्फ़ आम में जो है उन्हें जो है ना वो कहते हैं ये लड्डे उस्ताद है, ठीक है ना। तो माहिर उस्ताद वही कहलाता है कि जो कबूतर अपने शाम तक उड़ाएगा। और शाम तक उड़ाने के लिए यही है कि आप बेहतरीन अपना जो है ना अपनी तजर्बे के हिसाब से एक ब्रीडिंग सेटअप बनाएं, जोड़े बनाएं, उनके बच्चे लें। क्योंकि अपने घर की जो ब्रीड होती है ना, थोड़ा सा टाइम तो ज़ाया होता है, लेकिन इंसान जो है वो फिर मजबूत हो जाती है, छत मजबूत हो जाती है। और एक दफ़ा छत मजबूत हो जाती है फिर वो सिलसिला चलता रहता है। उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के ज़ाया भी होते रहे तो फिर पीछे से जो है ना बच्चे और उन्हीं के उड़ानों में से तैयार होते रहे। उसके लिए ये है कि जोड़े बनाए जाते हैं। उनके जोड़ों बनाने के पॉइंट होते हैं। अच्छे से अच्छा कबूतर जो है वो कुछ घर से निकाला जाता है, कुछ लाया जाता है, कुछ यार दोस्तों से मिल जाता है। वो इसी तरह एक जो है ना सेटअप। दोस्तों ये अभी उस्ताद से हमने गुफ्तगू करी। आए उस्ताद अरशद अली नकवी का, आपको मैं ब्रीडिंग सेटअप दिखाता हूँ।
ये कुछ कबूतर दाना भी खा रहे हैं। और ये सर जो है दाएं तरफ ये सारा ब्रीडिंग सेटअप है। छोटा मोटा सेटअप रखा है, ज़्यादा लाखों करोड़ों का सेटअप नहीं है उस्ताद के पास, मगर दिल खुश करने के लिए उस्ताद ने बनाया हुआ है। ये यहाँ पे ये पूरी काबा के वगैरह बनी गए और खाने बने हुए यहाँ पे, इस तरफ ब्रीडिंग सेटअप है पूरा उस्ताद का। और ये बाएं तरफ जो है यहाँ पे उड़ने वाले कबूतरों का सेटअप है। ये सारे जितने उड़ान वाले कबूतर हैं वो सारे यहाँ पे हैं। इस तरफ दूसरे पिंजरे में रखे हुए हैं। और यहाँ पे जो है सारा मादियों का सेटअप, जो कुंवारी मादियाँ हैं वो इस तरफ, जोड़े नीचे भी रखे, वो इस तरफ जो है वो इस तरफ रखा हुआ है साथ में। और 10-12 जोड़ों का सेटअप जो अच्छे महंगे वाले कबूतर हैं, टेडी हो गए जैसे कि, और दूसरे जो इकसाम होती है कबूतरों की, वो उस्ताद ने नीचे रखे हुए हैं। उनकी अलग ही जो है ब्लड लाइन बनाई हुई है कि अलग ही अंडे बच्चे, और जो है नीचे अलग ही सिलसिला उनका चलता रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।